हेलो नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है पीटीटी से रिलेटेड हर जानकारी आपको बीएसआर स्टडी पॉइंट में मैं देता रहता हूं। देखिए, रिजल्ट जारी हो चुका है। पीटीटी 2025 का रिजल्ट जारी हो चुका है और कुछ साथी कहेंगे सर रिजल्ट तो जारी हो गया, लेकिन रिजल्ट की कोई वैसे कोई सूचना नहीं आई थी कि भाई आज रिजल्ट आएगा, कल नहीं आएगा। तो वो तो देखो, न्यूज़पेपर की जो कटिंग है उसके अंदर पहले से आ गया था कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी ही जारी हो जाएगा। वो तो बात हो गई। इसके अलावा मैं कुछ और बात यहाँ पर कर देता हूँ। जैसे रिजल्ट आपका जारी आज हो चुका है और दिन कितने लगे, तो वैसे ही बीएसटीसी की तरह 10-15 दिनों के अंदर ये भी रिजल्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे का कुछ और प्रोसेस है वो आपके साथ मैं साझा कर देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट आज आज आपको देखने को मिल चुका है। अब रिजल्ट आने के बाद सर जो आपकी जो कट ऑफ मैंने बताई थी इसके अंदर कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर सबके क्या आ रहे हैं, अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं। और अगर अच्छे खासे नंबर आते हैं तो हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा जाए, लेकिन ये कुछ कहने की बातें होती है। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। इसका कारण क्या है कि इसके अंदर क्या होती है, सीटें और सीटों के साथ में इस बार जो एप्लीकेशन आवेदन आए थे बहुत कम आए थे। और वो आवेदन कितने थे, यानी एक सीट के ऊपर कितने जने हैं, दो जने एक सीट के ऊपर, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मैं ये बता दूंगा इस वीडियो के अंदर कि अब आपको क्या कुछ करना है। सबसे पहले अब जो कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा, कितने नंबर का पड़ेगा वो देख लीजिए। आप कट ऑफ बता देता हूँ आपको। ठीक है, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम लिंक की चैनल जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ज्वाइन आप कर लो। आने वाले हर पीटीटी की नोटिफिकेशन मैं वहाँ देता रहता हूँ। कट ऑफ देखिए, इधर की साइड में मैं बात करने वाला हूँ आर्ट्स कैटेगरी की, और इधर की मैं बात करूँगा साइंस कैटेगरी की। रिजल्ट सबका आ चुका है, चाहे आप 2 ईयर की बात करें चाहे आप 4 ईयर की बात करें। यहाँ पर 2 ईयर की बात मैं करने वाला हूँ, 2 ईयर की। अगर जनरल कैटेगरी है, अगर आपके नंबर इस बार 330 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपको कॉलेज पहली मिल जाएगी। साइंस की बात करूँ तो लगभग 370 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपको पहली कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। अगर ओबीसी के अंदर अगर आपके नंबर आ रहे हैं 320 प्लस तो आराम से कॉलेज अलॉट हो जाएगी। यहाँ पर अगर 360 प्लस नंबर है तो आराम से आपको कॉलेज अलॉट होगा साइंस बैकग्राउंड से। AWS अगर नंबर 300 नंबर है तो मिल जाएगी आराम से कॉलेज, और यहाँ पर 350 नंबर में आराम से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। एससी की बात करूँ और एसटी की बात करूँ, देखिए साथियों, एससी और एसटी के जो कट ऑफ का आंकड़ा है बहुत फर्क रहता है, और एसटी वाले लगभग सभी स्टूडेंटों को कॉलेज मिल जाती है। इसका कारण क्या है, एसटी क्षेत्र हो गया, टीएसपी क्षेत्र, एक आपका यहाँ पर इनका सिस्टम कहता है ऑल राजस्थान। अगर कहीं सीटें वेकेंट रह जाती हैं तो एसटी वालों की सर्वप्रथम वहाँ सीटें आती हैं। तो एससी की बात करूँ लगभग 285 नंबर अगर आपके हाई है आर्ट्स के अंदर 2 ईयर के अंदर तो कॉलेज मिलने की भरसक प्रयास है। और साइंस की बात करूँ तो लगभग 340 प्लस, एसटी की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 275 समथिंग कट ऑफ जाएगी इस बार, और यहाँ पर लगभग 320 प्लस कट ऑफ जाएगी। साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ इतने कुछ कट ऑफ रहेगी 2 ईयर आर्ट्स और साइंस की। अब कुछ साथी मेरे जो 4 ईयर वाले भी हैं, 4 ईयर वाले अगर जनरल कैटेगरी आपकी, यहाँ पर मैं आर्ट्स की बात करूँगा, यहाँ मैं साइंस की बात करूँगा। अगर 4 ईयर के अंदर अगर आर्ट्स कैटेगरी है 320 प्लस नंबर है तो आराम से कॉलेज मिल जाएगी। साइंस की बात करूँ तो लगभग 340 प्लस, ओबीसी की बात करूँ यहाँ पर लगभग 310 प्लस, यहाँ बात करूँ 330 प्लस साइंस की। ठीक है, AWS कैटेगरी में बात करूँ यहाँ पर अगर 290 प्लस भी नंबर है और साइंस में अगर 320 प्लस भी है तो आराम से कॉलेज अलॉट होगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से। और AWS SC और ST की बात करें यहाँ पर अगर 280 और 270 के समथिंग भी नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 300 प्लस साइंस बैकग्राउंड की। ये तो हो गई कट ऑफ की बात, हमने कट ऑफ की बात कर ली। अब क्या कुछ बात करेंगे, सबसे पहले मैं क्वालिटी वगैरह चेक कर लेता हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है लेकिन हर एक जो न्यूज़ है मैं आपको सटीक देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, इधर की साइड में बता देता हूँ। चलिए, अब आपको क्या कुछ करना है। देखिए, रिजल्ट आज आ चुका है। आज शाम को या फिर हो सकता है कल सुबह आपको एक न्यूज़ कटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाए पीटीटी वीएमओ की ऑफिशियल साइट से। उसके अंदर लिखा होगा आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया।
क्या होगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसका डेट वगैरह लिखी होगी, चाहे आपकी आज शाम को आ जाए या फिर कल सुबह आ जाए। सर अब क्या करना होगा, बिल्कुल बताता हूँ। देखिए, जिन साथियों के नंबर मैं इस बार बता देता हूँ, अगर 2 ईयर की मैं बात करूँ, 2 साल वाली बीएड की, अगर जिन साथियों के नंबर आ रहे हैं मैं बता देता हूँ 240 प्लस, जिन साथियों के नंबर आ रहे हैं 240 प्लस यानी इससे ऊपर नंबर आ रहे हैं, चाहे कोई भी साथी हो 240 प्लस, उसको क्या करवानी है, काउंसलिंग करवानी है। ये तो 2 ईयर की बात है। प्लस मैं यहाँ पर 4 ईयर की बात करूँ, अगर लगभग आपके नंबर आ रहे हैं 230 प्लस 4 ईयर के अंदर, तो आपको काउंसलिंग करवानी है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। चलो ठीक है, करवा लेंगे। काउंसलिंग करनी कैसे है, क्या कुछ करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास, अभी मैंने बताया था पहला, अगर कोई साथी मेरे पहले वीडियो देख रहे हैं पहले से, यानी 4-5 वीडियो डाल दिए, अगर वो देख रहे हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वरना थोड़ी दिक्कत होगी। सबसे पहले काउंसलिंग की जो प्रोसेस है, जैसे आज आपका रिजल्ट आएगा, आ गया रिजल्ट, और रिजल्ट आया और रिजल्ट के अंदर आपको एक आईडी दे रखी है, ठीक है, वो काउंसलिंग आईडी आपको चाहिए। पहली बात तो ये काउंसलिंग के अंदर। दूसरी बात, आपका ये जो मिला है वो रिजल्ट चाहिए, ठीक है, वो तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपकी काउंसलिंग के जो नंबर वगैरह हैं, जैसे आपका यहाँ पर चाहिएगा, आपका रिजल्ट हो गया, प्लस आपका AWS, जिस साथी का AWS है वह AWS चाहिएगा। इसके अलावा आपका आधार कार्ड चाहिएगा। आधार कार्ड के अलावा आपकी 12th की मार्कशीट चाहिए, प्लस अगर कोई साथी फाइनली मतलब 2 साल वाली बीएड करे तो वो फाइनल वाले मार्कशीट चाहिए, ये चीज़ चाहिएगा। AWS आपका 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने अभी नहीं बनाया तो 4 दिन लगेंगे, नया बना लो। अब नया किसको बनाना है, जिस साथी का AWS मार्च से पहले का है, मार्च से पहले का बनाया हुआ है, जैसे मान लो 2 फरवरी है या फिर जनवरी का है, दिसंबर का है, तो उनको बना लेना है नया, ठीक है, AWS, ये बात कर लो। प्लस आपको एक यहाँ पर चाहिएगा बैंक अकाउंट, बैंक खाता चाहिएगा, आपका खुद का होना चाहिए, याद रखिए। प्लस यहाँ पर आपका रुपए चाहिए 5,000, इतने रुपए लगेंगे। आपको करना क्या है, और साथ में आप इसके अंदर कॉलेज फिल कर सकते हैं। कॉलेज फिल यानी आपको कौन कौन सी कॉलेज फिल करनी है वो आप कॉलेज यहाँ पर फिल कर सकते हैं। 20, 25, 100, 150 जितने भी करो। अगर नंबर अच्छे हैं तो कम कर लो, और नंबर ठीक ठाक है 240, 270 के समथिंग है तो काफ़ी भरनी पड़ेगी। ये काम हो गया। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके कहाँ ले जाने हैं, ई मित्र पर ले जाने हैं भाई। मैं कह रहा हूँ खुद काम मत करना, दिक्कत हो जाएगी। ई मित्र पर ले जाना है आपको, सब कुछ आपकी काउंसलिंग वगैरह सब कुछ काम हो जाएगा, ठीक है। और जो 5,000 रुपये लगेंगे वो आपके देखो अब क्या होगा, अगली प्रोसेस बता देता हूँ मैं आपको। ये काम हो गया सब। ये काम होने के बाद में आपको क्या होगा, कॉलेज अलॉट, क्या होगा, कॉलेज अलॉट होगा। यानी ये डॉक्यूमेंट क्या होगा, आपका ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा, बैंक वाले कर देंगे। 5,000 रुपये लगेंगे यहाँ पर, और 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है, वो अपलोड करने के, वो बैंक वाले लेते हैं। इतना काम होने के बाद में आपको 5 दिन 10 दिन 15 दिन जो डेट दी गई है काउंसलिंग की पहली लिस्ट जारी होने की, उस दिन आपको वेट करना है, आपको चेक करना है कि भाई कॉलेज मिली या नहीं मिली। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो गया, मान लो यहाँ पर आपको पहली कॉलेज मिल गई, चलो ये मिल गई आपको पहली कॉलेज। अब क्या करना है, आपकी बाकी कितनी फीस रहेगी, 22,000 फीस, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर दिए थे वही डॉक्यूमेंट सेम आपको फिर से ई मित्र पर जाकर, और 22,000 फीस के साथ आपको चालान जमा करवाना है। चालान जमा करवाना 22,000 का। आपकी 5,000 वाला जो चालान है पिछले वाला वो साथ में ले जाना है, और जो भी डॉक्यूमेंट उसकी 2 फाइल बनानी है, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट आपकी 10वीं मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जो भी है डॉक्यूमेंट वाला एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है मैं, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट हर वर्ष नए नए डॉक्यूमेंट जुड़ते रहते हैं, कौन सा नया है कौन सा पुराना वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। ये काम हो गया। 5,000 रुपये ले जाना है, आपको फीस जमा हो जाएगी आपकी ऑनलाइन। हो गई, होने के बाद में जितने भी वो डॉक्यूमेंट 2-3 तो डॉक्यूमेंट आपका ई मित्र वाला देगा, और आपके पास है वो सभी डॉक्यूमेंट, जैसे ऑनलाइन आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, कौन सी कॉलेज में जो आपको अलॉट हुई है उसके अंदर, ठीक है। और उसको आपको ले जाना का, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कॉलेज मिली है, चाहे कहीं से हो, दूर हो नज़दीक हो, उस कॉलेज के अंदर जाइए, और जो डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन है वो सबमिट कराने हैं। फीस आपको ई मित्र पर जमा करवानी है पहले साल की, याद रखना। कॉलेज वाले नहीं लेते, ठीक है ना, ई मित्र से जमा हो जाएगी, सीधे कॉलेज फंड में चली जाती है, ठीक है। ये बात है कॉलेज की। आपको कॉलेज मिल गई, अगर आपको पसंद है तो आप रेगुलर जाइए। अन्यथा अगली बात मैं ये बता देता हूँ कि मान लो कॉलेज आपको मिल गई, 5 नंबर की कॉलेज आपको मिल गई, और 5 नंबर की कॉलेज आपको पसंद नहीं है भाई,
मुझे नहीं जाना है, फिर भी आपको क्या करना है, 22,000 की फीस तो जमा करानी है एक बार। कराने के बाद आपका जो चाहे वो पसंद है या ना, जैसे 5 नंबर की कॉलेज आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको एक बार क्या कराना पड़ेगा, एडमिशन आपको एक बार कराना पड़ेगा। कराने के बाद में एक न्यू ऑप्शन आएगा अपवर्ड मूवमेंट का। जैसे ही आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, तुरंत आपके पास अपवर्ड मूवमेंट यानी कॉलेज बदलने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप अपने साइड पे जाओ, लॉगिन करो, रोल नंबर वगैरह डालो, यहाँ पर अपवर्ड के क्लिक आएगा, उस पर क्लिक कर दो और 5-4 दिनों के अंदर फिर से अपवर्ड का रिजल्ट आएगा। आपने चेंज करवाने की कोशिश की है तो उसका रिजल्ट आएगा। जितने भी साथी करेंगे भाई, कॉलेज अगर पसंद नहीं है तो वो करेंगे, अपवर्ड हो जाएगा। होने के बाद आपको जो कॉलेज मिलेगी वही सेम डॉक्यूमेंट्स, यहाँ कॉलेज वाले तो जाना नहीं, दूसरे कॉलेज अगर आपको मिल गई है दूसरी, तो पहली वाले कॉलेज के अंदर नहीं जाना है। जाना कब है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल दे दिया वहाँ, तो वो लाने जाना है और अन्यथा नहीं जाना है। जितने डॉक्यूमेंट पहली वाले कॉलेज में दिए थे उतने ही डॉक्यूमेंट्स फिर से फाइल बनानी और नए वाले कॉलेज में देने हैं, सबमिट करवाना है, यही सबका प्रोसेस रहेगा। 6 नंबर कॉलेज मिल गई, आपको पसंद नहीं है, आपको 4 चाहिए, और मिलती कैसे अपवर्ड के अंदर, जैसे मानो 5 मिल गई तो अपवर्ड कराओगे तो या तो 4 मिल जाएगी, या 3 या 2 या 1। अगर इनमें सीट खाली है तो मिल जाएगी, अन्यथा नहीं मिलेगी, याद रखना, समझ गए। और नज़दीक कॉलेज है तो मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, अपवर्ड मूवमेंट में यह होता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे मानो को चूरू का विद्यार्थी है, चूरू के अंदर कॉलेज मिल गई, अपवर्ड लगाता तो जोधपुर चला जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं। यानी वो अपवर्ड क्या है कि कम से कम नज़दीक लाने का प्रयत्न करेगा, ये बात होगी। आपका ये कुछ फॉर्मेट हो गया रिजल्ट को लेकर। अब आपको मैं बता देता हूँ, रिजल्ट आपका आज आ चुका है और आज शाम को या फिर कल सुबह आपका काउंसलिंग का प्रोसेस बता दिया जाएगा। लिस्टें आती है, इसके अंदर लिस्ट आएगी 7 या 8 लिस्ट जो भी है। अब लिस्टें कितनी आती है, जब तक जैसे लगभग 1200-1300 सीटें हैं, ठीक है, 900 कॉलेज के अंदर, तो जब तक सीटें फुल ना हो जाती है ना, कोई सीटें नहीं भर जाती है, तब तक ये लिस्ट आती रहेगी। इसके अंदर आपका नाम, रोल नंबर यानी कौन सी कॉलेज मिली वो आ जाता है। प्लस आपको कॉलेज कितनी भर सकते हैं सर, बिल्कुल देखिए, कॉलेज आप चाहे उतना भर सकते हो। अगर नंबर कम है ना तो आपको क्या करना है, जैसे आपने नंबर कम है, जैसे मानो 280 नंबर आपके पास, ठीक है, और आप कैटेगरी आपकी मानो AWS है, तो उदाहरण के तौर पर आपको भरना कैसे है, मानो 50 कॉलेज आपने फिल कर दी। अब कुछ साथी कहे सर कॉलेज को पता कैसे चलेगा कौन कौन सी भरे, वो देखो अपने ये मित्र वाले कर देंगे कि उनको बोलना है चूरू जिले में कौन कौन सी है, मान लो चित्तौड़गढ़ में कौन कौन सी है, उदयपुर में कौन कौन सी है, यानी अलग अलग वो बतानी पड़ेगी, ठीक है, वो काम हो जाएगा आपका। इसके अलावा आप अगर चाहिए कि मुझे कॉलेज करनी है, चाहे कहीं से करो, तो ऑल राजस्थान पर क्लिक कर दो। अब कहीं भी अगर सीट खाली नहीं तो और राजस्थान में कहीं सीट खाली है तो आपको वो सीट अलॉट कर दी जाएगी, ये कुछ फॉर्मेट हो जाएगा ये। अब जिन साथी को कॉलेज है, जैसे मान लो ये काउंसलिंग तो करवा दी 5,000 वाली, फिर कॉलेज मिली नहीं तो सर क्या होगा, देखो कॉलेज अगर मिली नहीं और मान लो 7 लिस्ट आई, अगर 7 कोई भी लिस्ट में आपका नाम नहीं आता क्योंकि नंबर मानो कम थे, तो सर वो 5,000 रुपये बिल्कुल वो पास वापस आ जाएंगी। आपका 700 रुपये, 4,800 रुपये वापस आपके इसी बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। इसी कारण ये लिया जाता है बैंक अकाउंट, ठीक है, आ गया। और जो साथी मानो कॉलेज तो मिल गया, जैसे 4 नंबर की कॉलेज था और 4 नंबर की कॉलेज मिल गई, कोई मेरे जैसा कोई साथी कोई और BA डिग्री करने के लिए लग गया, तो वो कह रहे हैं कि सर मुझे नहीं करनी है, तो सर मैंने 5,000 पैसा भी लगा दिया। तो साथियों मैं बता देता हूँ, जिन साथियों को कॉलेज नहीं मिलते उनका तो 200 रुपये कटते हैं, समझ गए। और जिन साथियों को कॉलेज मिल जाती है और वो करना ही नहीं चाहते हैं तो 250 रुपये कटते हैं। आपके जो पैसे बचेंगे 4,750 वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगी। टाइम लगेगा, 6 महीने लग सकता है, 7 महीने, 1 साल भी लग सकता है, लेकिन आ जाता है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हाथों हाथ आ जाएगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा, ये कुछ लंबा प्रोसेस है, इसके साथ में चलता है। इसके अलावा और कोई भी आपके क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सअप की है, टेलीग्राम की है, उसमें भी आप ज्वाइन हो, और आपका जो भी क्वेश्चन है, कोई भी पर्सन है तो आप पूछ लीजिए। इसके अलावा व्हाट्सअप पे संपर्क कर सकते हैं आप 78 52 83 35 39 प्लस। इस वक्त आप कहाँ से मेरे साथ लाइव जुड़े हो या फिर वीडियोस कहाँ से देख रहे हो, वो भी अपना जगह आप जगह ज़रूर शेयर करें मुझसे, अपनी जगह ज़रूर शेयर करें, नाम वगैरह ज़रूर शेयर करें। इस वक्त मैं आपके साथ इस वक्त चूरू जिले के सरदारसर तहसील से ये वीडियो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आप कहाँ से जुड़े हो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे जो साथी है, मेरे प्रिय भाई बंधु है, बहन है, वो कहाँ से जुड़ चुके हैं मेरे साथ। ये कुछ खास अपडेट्स थी, रिजल्ट आ चुका है, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम PTT 2025 को लेकर रहने वाला है वो मैंने आपको वीडियो पूर्वक बता दिया है। अगर इसके अंदर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं है ये तो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिए,
और जो भी अन्य जानकारी है मैं व्हाट्सएप पर साझा करता रहता हूँ, टेलीग्राम पर साझा करता रहता हूँ, यूट्यूब आपके लिए खुला दरबार है। तो मेरा एक जाते-जाते एक सवाल रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? कर लीजिए, ताकि पीटीटी से आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय-समय पर मिलती रहेगी। नीचे देखो एक व्हाइट कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पे क्लिक करो और आगे बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।